हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उपासना। तो टुडे हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। हर किसी को इंग्लिश जानना, पहचानना, उसको बोलना अच्छा लगता है, और जब हम किसी को सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें और भी अच्छा लगता है। तो एज वेल आप देख सकते हो कि इस जो ये नोटबुक है, इसके फ्रंट पेज पे ही क्या लिखा हुआ है, यू कैन डू इट, कि तुम कर सकते हो। मतलब यू कैन डू इट, यू का मतलब होता है तुम, कैन का मतलब होता है सकते हो, डू का मतलब होता है करना, और इट का मतलब होता है ये। मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो आप देख सकते हो कि पहला जो कवर पेज है नोटबुक का, उस पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। तो एज हमें तो ज़रूरत है ही इंग्लिश की। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट क्या है, क्या होता है। जो हमारा जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या है, वो है अल्फ़ाबेट। तो हमारे जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है पर्टिकुलर, ये एक लैंग्वेज होती है जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। लेकिन अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, और अब तो सब कुछ इसी से स्टार्ट हो गया है। कहीं भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप कैसा बोल लेते हो। और होता क्या है कि जब हम कहीं मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कहीं से यूट्यूब से हम कोई क्लासेस ले रहे हैं, या फिर कोई भी बात होती है, तो उसमें हमें सिर्फ जो चीज़ें होती है वो सिखाई जाती है। हमें फिर भी प्रॉब्लम होती है बोलने में, कि हम कैसे बोलें, हम बोलना कैसे सीखते हैं उस चीज़ को। तो वही मैं आपको आज डिस्कशन करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो है आपके लिए। ओके, आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी, बच्चों की, उपासना की, उत्सव की, केशव की, रुद्रा की, इन सब की वीडियो, चाहत की वीडियो। मतलब जो हम मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, जो ट्यूशन लेते हैं, फ्रेंच का ट्यूशन भी यहाँ पे लेते हैं बच्चे, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं। तो उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है मैंने देखा है, ये जो मैं इतने दिनों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैंने बहुत कुछ देखा है बच्चों के लिए, कि भाई बच्चे कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कहाँ पर वो अटक रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है। ओके, तो सबसे पहले हम बातें करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। कैपिटल लेटर्स, इसमें दो लेटर्स होते हैं, दो तरह से हम लिख सकते हैं इंग्लिश को। एक होता है कैपिटल लेटर्स, और एक होता है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स क्या है? कैपिटल लेटर्स बेसिकली हम नेम वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें किसी सिटी का नेम लिखना है, किसी पर्सन का नेम लिखना है, जैसे कि किसी सीता, गीता, रोहन, प्राची, स्वीटी, ये सब लिखने होते हैं, तो हम इनको यूज़ करते हैं। और हम जो बेसिक चीज़ें लिखते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम इनको लिखते तो ऐसे हैं, ये बात तो हमने आपकी मान ली, लेकिन हम इनको बोलते कैसे हैं, हम इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। एक्चुअली कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों को सिखाते ही गलत है स्टार्टिंग से, कि बच्चों को सीखना कैसे है। अब हम इनको ABC बोलते हैं बेसिकली जो बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही वे नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। मैं आपको बताती हूँ कि सही वे क्या है। तो ये 20 आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 अल्फ़ाबेट टोटल होते हैं। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा लिखने का है कि भाई स्मॉलर में ऐसे लिखते हैं और कैपिटल में हम इनको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, जैसे ये है, इसको हम इसको हम ए बोलेंगे, तो इसको एप्पल नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं आ। बच्चे को हम शुरू से अगर ये पढ़ाए तो उनको फोनिक साउंड समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आ, बा, सा, सी से हम सा भी बनाते हैं और का भी बनाते हैं। आ, बा, सा, डा, आ, फा, जा, या फिर गा, हा, ई, जा, का। फिर ला, मा, ना, ओ, प, क्वा, र, सा, ता या फिर टा, आ, वा। और डब्ल्यू को भी हम डब्ल्यू नहीं बोलते, उसको भी हम उससे भी, क्योंकि वा ही बनता है,
क्स बनता है, फिर या, फिर चा। अब हम इनको कैसे मतलब समझ में कैसे आएगा, देखो। आ फॉर एप्पल, बा फॉर बैट, सा फॉर या फिर का फॉर कैट, डा फॉर डॉग, ई फॉर ए फॉर या फिर आ फॉर आई, ऑलराइट। एफ फॉर फ्रॉग। अब जी से जा भी बनता है और गा का भी, इससे जो साउंड आता है, जो गा का भी आता है और जा का भी आता है। तो अब गा फॉर गन, हैन, इंक, जग, काइट, लिव, मैंगो, नेस्ट, आउल, पैरट, क्वीन, रोज, स्नेक, टॉय, अम्ब्रेला, वैन। तो अब देखो कोई भी एस, अब इसको हम एस नेक तो नहीं बोलेंगे, ऑलराइट। हम इसको पीरेट तो नहीं बोलेंगे, हम इसको पैरेट बोलेंगे, दैट्स वाई। तो हम इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी, और ऐसे इसके साउंड आते हैं। इसके साउंड इफेक्ट यही होते हैं, ये वॉच, एक्सरे, यार्ड और जू, ऑलराइट। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। अब कहीं कहीं हम ऐसे, जैसे कि इमरजेंसी में हम सी को सा बोलेंगे, ऐसी इसी तरह से हम इनको भी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। अब देख लेते हैं, हमारे पास में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल। तो उसमें क्या होता है कि 5 उसमें वोवल होते हैं। वोवल क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। देयर आर 5 वोवल्स, यहाँ पर 5 वोवल्स होते हैं। आ या ए बोल सकते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम उसमें सिर्फ हमें वोवल का सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जब हम लिखते हैं आ कैट, यानी कि हम लिखना चाह रहे हैं एक बिल्ली, तो हम लिखेंगे आ कैट। जब हम लिखना चाह रहे हैं एक बल्ला या फिर बैट, जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो हम उसको बोलेंगे आ बैट। जब हम बोलना चाह रहे हैं एक मुर्गी, तो उसमें बोलेंगे हम आ हैन। जब हम बोलना चाह रहे हैं एक पेन, तो हम उसको बोलेंगे आ पेन, बिकॉज ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं कोई भी, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे हम ये ए है, जो ये इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है, ए है, ए आ, ठीक है। तो इसमें हम एक सेब लिखना है हमें, तो सेब को हम इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, सबको पता है। तो इसको हम आ एप्पल ना बोल के एन एप्पल बोलेंगे, ऑलराइट। एक अंडा, अंडे को एग बोलते हैं, तो एन एग, बिकॉज ये ई आ गया है। ई क्या है यहाँ पर, वोवल है। ऐसे ही इंक पोट, इंक पोट क्या होता है, जिसमें स्याही होती है। अब तो स्याही होती नहीं है, अब तो जेल पेन यूज़ करते हैं, बॉल पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं। बट हमारे ज़माने में होते थे पेन जिसमें हम स्याही भरते थे। तो अब तो मे भी पता भी नहीं होगा बच्चों को इंक पोट के बारे में, अब तो मार्कर वगैरह में ही डालते हैं। अदरवाइज़ लेट्स कम ऑन द टॉपिक। इंक पोट, स्याही की दवात जो होती थी, इतनी बड़ी शीशी, इतनी बड़ी होती थी वो, उसको इंक पोट बोलते थे। अब इसमें भी आई का जो आया है आई, तो आई क्या है, वोवल है। दैट्स वाई हम उसमें उसे इंक पोट से पहले एन लगाएंगे, एन इंक पोट, यानी कि एक स्याही का दवात। अब आउल, एन आउल, आउल मतलब उल्लू, एन आउल एक उल्लू, और एन अम्ब्रेला एक छाता। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ए है वो किस तरह से मतलब हमें बताता है, कैसे हम उसको बोलते हैं, कैसे हम उसको पढ़ते हैं। जैसे BAT बैट, कैट, रैट, मैट, PAT पैट, GAP गैप, HAT हैट, फैन, मैन, रैन, मैप, बैड, ट्रैप, क्लैप, लैंड, जैम, लैप, फ्लैट, रैप, टैप, सैंड, लैप। अब सेट, लैम्ब, लैम्ब होता है जो बकरी का जो किड होता है उसको लैम्ब बोलते हैं, सॉरी जो शीप का किड होता है उसको बोलते हैं। हेड, हैज़, कैन, ग्लैड, बैंड, जैब, बैम, सैड और जैन। तो ये सारे एक के साउंड हो गए, जिसको हम बीच में हमने इसको एक को लिया है, BAT बैट, ऑलराइट। अब हम ऐसे ही ई के भी साउंड होते हैं, आई के भी होते हैं, ओ के भी होते हैं और यू के भी होते हैं। ये 5 वोवल्स होते हैं और यही हमारे मात्रा का भी काम करते हैं। अब कैसे करते हो मैं आपको बता दूंगी। वेब, बेड,
लेड, फेड, रेड। देखो ये आ ऐसे रहे साउंड जैसे कि BAT बैट और BED बेड, लेकिन जो इनके मीनिंग है वो अलग है। BAT बैट होता है बल्ला, उसमें ए आता है बीच में, और ये BED बेड, ये बेड है। LED लेड, FED फेड, रेड, वेड, बैग, लेग, पैग और डैन। डैन का मतलब होता है गुफा, जिसमें शेर वगैरह फिर कोई जंगली पशु रहते हैं उसको गुफा बोलते हैं, डैन बोलते हैं। अब ये आई आ गया, आई का साउंड क्या होगा? SIT सिट, जिम, बिग, पिग, पिट, PIT पिट, रिग। अब हम इसको SIT को साइट तो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको आई नहीं बोलते, इसको ई बोलते हैं। सिट, जिम, बिग, पिग, पिट, रिग, हिट, लिट, लिड और टिप। ऑलराइट, अब आगे ये ओ है, तो इसको ओ को हम ओ ही बोलेंगे। गोट, पोट, कोट, होट, रोट, डोट, लोट, होप, टोप और मोप। अब ये यू है, यू को हम, अब देखो हम इसमें GUN, GUN तो नहीं बोलेंगे उसको, इसको आ बोलेंगे। जैसे GUN गन, न, गन। बन, बन मतलब जोड़ा होता है, जो लेडीजें लगाती है बेसिकली, उसको बन बोलते हैं। रग, मड, मड होता है कीचड़। मग, कप, सन, सन को सबको ही पता होगा। रन मतलब भागना। टब और नट, नट मतलब अखरोट होता है, सूखा मेवा। चलो ठीक है, अब हम मोडाल्स के बारे में बात करते हैं। मोडाल्स क्या है? तो मोडाल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे मोडाल्स होते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज़, हैव, हैज़ टू, हैव टू, विल, शैल, हैव, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे इज़, एम, आर से। इज़, एम, आर से कैसे स्टार्टिंग करेंगे? देखिए, इज़, एम, आर हमारे जो ये है, ये हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जैसे इज़ को हम है बोलते हैं, जैसे कि कोई सिंगुलर चीज़ होती है, एक पेन, ये एक पेन है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ पेन। अब आई एम को हूँ बोलेंगे, जैसे कि इस आई के साथ में सिर्फ एम लगता है, और एम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आई के साथ में लगता है। मोडाल्स में एम सिर्फ आई के साथ, आई के लिए ही बना है एम, और किसी के साथ में ये नहीं यूज़ होता है। आर, आर होता है प्लूरल के लिए, जब कोई बहुत सारे आदमी होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि आप हो, तो उसके लिए हम आर को यूज़ करते हैं। वो आगे हमारा क्लियर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ही होता है लड़के के लिए, जब हम वह, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है और वह 9th क्लास में पढ़ता है, तो वह, तो यहाँ पे हम वह को ही लिखेंगे, क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ही और शी। ही होता है लड़के के लिए यूज़, और शी होता है लड़की के लिए, मतलब दोनों का एक ही होता है, मतलब होता है दोनों का वह। ऑलराइट, अब आगे इट का मतलब होता है यह है, जैसे कि दिस इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन भी बोल देंगे इसको हम। ऑलराइट, दैट का मतलब होता है वह, जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, हम उसको इशारा करके बताते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि दैट इज़ अ लाइक पेन, या दैट इज़ अ टेबल। ऑलराइट, और जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है, जैसे कि ये है मेरे पास में अभी नोटबुक, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ नोटबुक, या फिर दिस इज़ अ कॉपी। ऑलराइट, तो जो सांस नहीं ले सकती, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उनके लिए हम इनको इट, दैट, दिस को यूज़ करते हैं। अब हो गया दोज। दोज मतलब जो दूर होते हैं, जैसे कि इसको भी हम प्लूरल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसको हम ये मैं बोलेंगे कि मैं पेन है, या फिर मैं कॉपी है, मैं लड़कियां हैं। ऑलराइट, दीज को हम ये बोलते हैं, और ये भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। दे भी होता है प्लूरल के लिए यूज़, उसको वे बोलते हैं। यू क्या होता है? तुम या आप। जब हम किसी के सामने वाले बंदे से बात करते हैं, तो हम उसको आप बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तो यू बोलते हैं उसको। इंग्लिश में हम तुमको यू बोलते हैं। अब हमको क्या बोलेंगे? हमको बोलेंगे WEV। वी का मतलब होता है हम। ऑलराइट, अब मैं तो मैंने बता ही दिया आपको कि मैं को हम आई बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखो योर ब्रदर, योर का मतलब होता है तुम्हारा, और ब्रदर होता है भाई। योर ब्रदर तुम्हारा भाई, योर सिस्टर तुम्हारी बहन, योर फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त। अब तुम्हारे दोस्त
मतलब तुम्हारे दोस्त। अब हम रिस्पेक्टिवली जब बोलते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, जब तुमसे बड़े हैं वो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, तुम्हारे भाई। तो तुम्हारे भाई तो चलो 2-3 हो सकते हैं, बट जब हम बोलेंगे तुम्हारे पापा, तो क्या होगा कि तुम्हारे पापा तो एक ही होगा, लेकिन हम उसको सिर्फ रेस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। माई सिस्टर, मेरी बहन, माई ब्रदर, मेरा भाई, और माई फादर, मेरे पिताजी। हमें तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा पिताजी, हम कहेंगे मेरे पिताजी। ऑलराइट, चलो अब देख लेते हैं इज एम आर को। जैसे सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिफाई होती है, कि अपनी एक आईडी होती है, वैसे ही इज एम आर की भी होती है। लाइक आइडेंटिफिकेशन होगी इसकी, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एनी पर्सन, यानी कि कोई भी मतलब पर्सन हो गए, इंसान हो गए, व्यक्ति। वही संज्ञा वाली परिभाषा है कि किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि पर्सन मतलब कोई भी आदमी, सीता, गीता, तुम, हम, आप। ऑलराइट, प्लेस मतलब कोई भी जगह, थिंग्स, चीज़ें, ये पेन हो गया, मार्कर हो गया, नोटबुक हो गई, कुर्सी, मेज, कुछ भी हो गया, चेयर, टेबल। लोकेशन, जगह कोई, सिचुएशन, कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन, जैसे कि बीमार है कोई, या फिर किसी की शादी है, या फिर बहुत सारी सिचुएशन हमारी क्रिएट हो जाती है लाइफ में। एनिमल, कैट, रैट, एलिफेंट, बर्ड्स, और एनी अदर नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। लाइक कोई आदमी है, किसी का नाम है, माई मदर है, माई फादर है, योर फादर है, वी है मतलब हम हैं, WEV। ऑलराइट, तो इसमें हम प्रेजेंट, लेकिन हम इन सबको प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, जैसे इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, इनके हिंदी के सेंटेंसेस में जब हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं, अब हम किसी से इंग्लिश में बात करेंगे, तो हम सबसे पहले उसको अपने हिंदी में सोचेंगे ना कि हमें क्या बोलना है, सामने वाले बंदे को हम क्या बोलना चाहते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको बताएंगे। तो हिंदी के लास्ट में जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे अपने माइंड में, तो उसके हिंदी के जो लास्ट में आएगा वो आएगा है, प्लूरल के लिए, जैसे कि मैं वहाँ पर है, हो, या फिर तुम कहाँ पर हो। और है सिंगुलर के लिए, जैसे कि मतलब वो तो घर पे गई हुई है अपने, कोई लड़की है तो। ऑलराइट, कोई लड़का है तो वो तो स्कूल में गया हुआ है। तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, हूँ, है, हो, यही आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये इसके लास्ट में आएंगे हिंदी के सेंटेंसेस के। जैसे देखो, मैं घर पर हूँ, इसमें क्या आया, हूँ आ गया लास्ट में। ऑलराइट, तुम शहर में हो, इसमें क्या आ गया, हो आ गया। एज वेल मैंने आपको बताया कि इसमें है, हूँ, हो, ये सब आएंगे। ऑलराइट, वह गांव में है, कोई एक बंदा है तो है आएगा। मैं पार्क में है। ऑलराइट, गीता, सीता स्कूल में है। अब देख लीजिए, जैसे ये है, तो इसके जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशंस होती है, वैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव को हम सिंपल भी कह सकते हैं कि ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, कोई नाम होता है, दोज होता है, दीज होता है, दिस, दैट होता है, इन सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज़, एम, आर को यूज़ करेंगे। राइट, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। इज़, एम, आर को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो बच जाता है उसको लिखते हैं। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसका होता है, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, डिनाई करते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव क्या होता है, मैंने देखो इंटरोगेटिव लिखा है और इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड लिखा है। तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में क्या फ़र्क है, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। इंटरोगेटिव हम क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर फर्स्ट में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज़, एम, आर यहाँ पर लगाते हैं। इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन मतलब जो WH फैमिली से होता है, जैसे कि वाई हो गया, वैन हो गया, वूम, वूज, मतलब वाई, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, कितने, ये सब हम यूज़ करते हैं, तो उसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। फिर इज़, एम, आर में से कोई एक यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ऑलराइट, अब हम करते हैं बातें कि भाई इनके थोड़े से एग्जाम्पल दे लेते हैं। अफर्मेटिव जो होता है इसको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। एज वेल, मैं घर पर हूँ तो आए,
और आई किसके लिए बना है, एम के लिए, एम आई के लिए बना है और आई एम के लिए बना है। इसमें इस एम आर में आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया। फिर एम हमने इस एम आर में से सिर्फ एम को लिया है, देखो तीनों को नहीं लिया, सिर्फ एम को लिया है, क्योंकि हम आई के हाथ में एम को ही पुट करते हैं। एट होम, ठीक है, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। अब तुम हो गया, तुम मतलब यू, तुमको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब यू, यू क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के हाथ में हम आर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसके लास्ट में हो को यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो। भले ही वो एक ही बंदा खड़ा है, लेकिन हम फिर भी उसको रेस्पेक्टिवली बात करेंगे उससे। अब मैं पार्क में है, तो मैं क्या है, बहुत सारे बंदे हैं, मतलब प्लूरल है, तो दे के साथ में हम किसको यूज़ करेंगे, आर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर इन पार्क। अब वह स्कूल में है, कोई एक बंदा है ना जिसको हम वह को बोल सकते हैं। अब बहुत सारे बंदों को तो हम वह नहीं बोलेंगे, तो वह स्कूल में है, वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो हम लड़के और लड़की के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर लड़की है तो शी यूज़ करेंगे, और अगर लड़का है तो ही यूज़ करेंगे, शी या ही इज़ इन स्कूल। ठीक है, अब हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं कि नेगेटिव को हम कैसे यूज़ करेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नेगेटिव को हम नकारात्मक मतलब जिसके लिए हम मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसमें हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह शहर में नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें नहीं को लगा दिया बीच में, वह शहर में है, मतलब अब हो गया ये कि वह शहर में है, तो ही इज़ इन सिटी, ही और शी इज़ इन सिटी। और अब हो गया ये वह शहर में नहीं है, मतलब शी इज़ नॉट इन सिटी या ही इज़ नॉट इन सिटी। अब तुम बाज़ार में नहीं हो, तो तुम को हम लिखेंगे यू, यू। अब यू के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, एज वेल हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही इस एम आर में से किसी एक को चूज़ करेंगे। अब यू के हाथ में हम, यू क्या है, प्लूरल है, तो यू के हाथ में हम आर को यूज़ करेंगे, यू आर नॉट, क्योंकि हम प्लस में नोट भी लगाएंगे। यू आर नॉट कहाँ पे नहीं हो, बाज़ार में, इन, और बाज़ार को बोलते हैं मार्केट। ऑलराइट, अब मैं पागल नहीं है, मैं मतलब बहुत सारे बंदे हैं, देन हम करेंगे दे के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, आर, बिकॉज हम बहुत सारे बंदों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो दे आर नॉट इन, सॉरी मैड, दे आर नॉट मैड। अब सीता घर में नहीं है, सीता मतलब कोई लड़की है, तो उसको हम सीता ही बोलेंगे, सीता इज़ नॉट इन होम। ऑलराइट, रोहन कक्षा में नहीं है, तो रोहन एक नाम है, तो रोहन एक ही होगा ना, रोहन इज़ नॉट इन क्लास। ठीक है, ऐसे ही जैसे रोहन इज़ नॉट इन क्लास, रोहन कक्षा में नहीं है। तुम्हारा भाई पार्टी में नहीं है, योर ब्रदर इज़ नॉट इन पार्टी। मम्मी मंदिर में नहीं है, मदर इज़ नॉट इन टेम्पल। पापा जी दुकान पर नहीं है, फादर इज़ नॉट एट शॉप। तुम पार्क में नहीं हो, यू आर नॉट इन पार्क। राइट, ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव होते हैं, जैसे हम इंटरोगेटिव का मतलब वैसे तो प्रश्नवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ऑलराइट, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम इसमें पूछ रहे हैं क्या आप शहर में हो, तो सामने वाला बंदा कहेगा हाँ, या फिर कहेगा नहीं मैं शहर में नहीं हूँ, मैं तो गांव में हूँ। ऑलराइट, तो हम इसमें पहले इज एम आर में से किसी को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे ये सब्जेक्ट है, ऑलराइट, आप है, आपको हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, और यू के साथ में हम आर को यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे।
आर यू इन सिटी। राइट। फिर क्या मैं दुकान पर है, तो हम क्या पूछ रहे हैं, किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कहेंगे हाँ दुकान पर है, और अगर नहीं होंगे तो वो मना कर देंगे कि नहीं है। तो जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, येस और नो में हम उस किसी आंसर को देते हैं, तो उसमें हम इस एम आर को पहले रख देते हैं। और सब में यही होता है बेसिकली। जैसे कि वे क्या है, दे है, मेरे को बोलते हैं दे हम, और दे के साथ में हम आर को पुट करेंगे, आर दे एट शो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ऑलराइट। क्या मोहित आपके घर पर है, तो मोहित के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहित तो एक नाम है, तो मोहित के लिए मोहित कितना है, एक ही होगा, तो इज पुट करेंगे मोहित के लिए। ऑलराइट। इज मोहित एट योर होम। ठीक है। क्या उपासना ईमानदार है, ठीक है, तो उपासना भी क्या हो गया, एक नाम हो गया, तो उसके लिए हम इज को यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ही लड़की है उपासना। इज उपासना ऑनेस्ट। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड की। देखो, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और ये भी प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड को हम और ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है WH फैमिली से जब कोई हमारे वाक्य में, हमारे सेंटेंसेस में आता है, तो उसमें हम क्वेश्चन वर्ड वो लगाते हैं। जैसे कि इसमें क्यों आ गया है, इसमें कहाँ आ गया है, इसमें कहाँ आ गया है, तो हमें इसका पर्टिकुलर आंसर देना पड़ेगा कि वह पार्टी में क्यों है, क्योंकि उसके दोस्त की शादी है, उसके फ्रेंड की शादी है, या फिर उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, दैट्स वाई वो पार्टी में है। तो हमें एक रीज़न देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, जो हम जिस चीज़ को कोई पूछ रहा है, जो सेंटेंसेस के अंदर पूछने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, उसको हम सबसे पहले पुट करते हैं। अब क्यों को हम वाई कहते हैं, तो लगाएंगे वाई। वाई अब क्या है, वह है, कोई लड़की या लड़का है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर में से किसी एक को। पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, फिर इज़ एम आर में से किसी एक को लगाएंगे, तो वह है तो क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। वो इज़, शी या ही होगा कोई भी, तो हम शी लिख देते हैं। वाई इज़ शी इन पार्टी। ऑलराइट। अब तुम कहाँ हो, तो क्या पूछ रहे हैं, कहाँ पूछ रहे हैं, तो कहाँ को क्या बोलेंगे, वेयर। अब तुम के लिए पूछ रहे हैं, तुम तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर में से आर को यूज़ करेंगे। ऑलराइट। तो हम लिखेंगे वेयर आर यू। ऑलराइट। ऐसे ही हम अब किसी लड़की लड़के के बारे में पूछ रहे हैं, वह कहाँ है, तो वो एक ही बंदा है, तो उसके लिए हम पूछ रहे हैं कि वह कहाँ है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे वेयर। अब वह है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, वेयर इज। और कौन है, शी हो सकती है या ही हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब तुम कौन से अस्पताल में हो, कौन से, तो कौन से साथ में पूछा गया है ना, तो कौन से अस्पताल में। ठीक है। इन विच का मतलब होता है कौन से। अब इन्होंने पूछा है कौन से में, तो इन का मतलब होता है में, और विच होता है कौन से में हॉस्पिटल। इन विच हॉस्पिटल, अब लगाएंगे आर यू, कि तुम कौन से हॉस्पिटल में हो। अब सीता का घर कहाँ है, तो इसमें क्या आया, कहाँ आया, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वेयर। वेयर, तो घर कितने होंगे, एक होगा घर, तो इसलिए हम इज पुट करेंगे, वेयर इज
अब कोई भी नाम होता है किसी भी पर्सन का या किसी जगह का, तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। वेयर इज सीताज होम। ओके, तो आगे हम आने वाली वीडियो में वॉइस ओवर के बारे में बात करेंगे। अभी हमने ये किया है। अब प्लीज़ आप लोग भी अपना थोड़े ये ऐसे इस तरह से एग्जाम्पल लो और अपनी डेली यूज़ की लाइफ के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि तुम कहाँ हो, अभी वो किचन में है, तुम्हारा भाई मार्केट गया है, मार्केट में है, वो तो स्कूल में है। जैसे कोई क्वेश्चन करता है तो हमें ये अपनी डेली, अगर हम अपनी डेली जो यूजेस की हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारे डेली यूज़ में हम जो यूज़ करते हैं सेंटेंसेस, अगर हम उनको बना के चलेंगे तो हमारे लिए इजी होगा और हमें इतना ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड गिव मी सपोर्ट। मैं आपको बहुत अच्छे से सारी वीडियोस बना के दूंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो कुछ भी। अगर आपको लगे कि कोई भी मेरे से चूक हो गई है, भूल हो गई है, या फिर मेरा वे सही नहीं है समझाने का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी अपनी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।